तो सबसे पहले ये किस तरह से बनाएंगे हम एमसीक्यूज वाला। तो यहाँ बैकग्राउंड में एक अच्छा सा डिजाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा लेते हैं जो हम इस पे यूज करना चाहते हैं। वो पिक्चर भी हो सकती है, वो कोई ग्रेडियंट भी हो सकता है। अगर ग्रेडियंट लगाना है तो ये डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट है, आप कोई भी ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले ये इसका टाइटल बनाना है कि एमसीक्यूज टेस्ट किस चीज का है। तो यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके हमने यहाँ पे एक ये फ्रेम लगाया और इस फ्रेम को इस तरह से बना दिया। फ्रेम को अंदर से खाली कर दिया हमने यहाँ से नो फिल करके, और नो फिल करके हमने यहाँ से इसको स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पर जो है एक मोटा स्ट्रोक दिया, और स्ट्रोक के ऊपर भी हमने यहाँ से जो है एक डिजाइन लगा दिया इस पे। इस तरह क्लिक करके इसको इस तरह से दिखा दिया। अब इसमें इंसर्ट में गए और यहाँ से क्लिक किया वर्ड आर्ट के ऊपर, और यहाँ से वर्ड आर्ट करके यहाँ से लिख दिया एमसीक्यूज टेस्ट फॉर, जिस सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर आपने टाइप कर दिया। ठीक है, क्लिक करके आपने यहाँ पे इसके अंदर इसको सेट कर दिया। चाहे तो इसके बॉक्स को अलग से भी आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर दें। उसके बाद आपने क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स बनाना है। तो ये हमारा ये चीज हो गया। क्वेश्चन के लिए बॉक्स बनाना, तो इसी का कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट कर दिया। क्वेश्चन का बॉक्स एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको दबाया एक साइड से, तो दोनों साइड से कम हो गया। अब क्वेश्चन इसमें लिखा जाएगा, तो इसके लिए इसके बॉक्स का कलर जो है थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। शेफ फिल में जाके यहाँ पे हमने इसमें एक डार्क ग्रीन कलर दे दिया, और इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करके यहाँ से हमने इस पे क्वेश्चन ऐड करना। तो ऑलरेडी वर्ड आर्ट तो लिखा हुआ ही था, इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी कर दिया और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इंसर्ट में जाके एक शेप हमने यहाँ बना लिया इसको इस तरह से, और जिसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये बॉक्स हमारा यहाँ हमने एक और बना लिया। इसके अंदर हम इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो आंसर्स के लिए हमने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो थोड़े से अलग रखे, ब्लू टाइप के ले लेते हैं। और इस पे आंसर टाइप करेंगे, तो हमने इस पे क्लिक करके राइट बटन दबा के एड टेक्स्ट करके यहाँ पे आंसर टाइप करेंगे। तो इसका भी एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी करके ले लिया, और एक उसका भी डुप्लीकेट ले लिया कंट्रोल डी करके। तीन चाहिए होंगे हमें, ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया हमने इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद शेप में गए और यहाँ से जाके अलाइन पे जाके इसको राइट कर दिया। अलाइन राइट करके इस तरह से अरेंज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसके ऑप्शंस लगाने हैं कि ए बी सी इस चीज़ को शो करें। यहाँ पे क्लिक करके तो ये सर्किल में भी लगा सकते हैं, और इस तरह के बॉक्सेस बना के इस पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रख लिया। अब उसके साथ जो है यहाँ पर अगर आप इसको सर्किल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो चेंज करके सर्किल में भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसमें ए लिखना है, इस पर राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट कर लिया, ए लिख दिया, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लिया। यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया। ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको उठा के हमने इस तरीके से सेट कर दिया। फिर कंट्रोल डी कर दिया, एक और डुप्लीकेट उठा के उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। तीनों को क्लिक कर दिया, शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ से अलाइन पे जाके हमने इसको लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको बी कर दिया, और इसको यहाँ पे सी कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना है, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करके जो भी क्वेश्चन आपने टाइप करना है वो टाइप कर लें यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं हु डिजाइन एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, और यहाँ पे हम आंसर ऐड करा रहे हैं। एडिट टेक्स्ट में चले गए, यहाँ पे एक आंसर लिख दिया सपोज टू बी, हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल, और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिख दिया एड टेक्स्ट करके माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे क्लिक करके एड टेक्स्ट करके कर दिया हमने एप्पल। फिर इनके तीनों को सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज हमने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। होम में गए, यहाँ पे क्लिक करके 36 का फॉन्ट साइज रख दिया, और ये इस तरह से आपके सामने नजर आने लग गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब इस पे जब स्लाइड शो पे ये चलेगा इस तरह से, तो क्लिक करने पे ये सही है तो ग्रीन हो जाए, गलत है तो रेड हो जाए। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई अब हमें दो बटन्स भी चाहिए।
यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने यहाँ से एक्शन बटन ले लिया, ये हमारे पास है एक्शन बटन गो फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट के लिए। तो ये एक बटन हमने यहाँ बना लिया और दूसरा बटन हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे रख के ओके कर दिया और दूसरा बटन हमने यहाँ पे क्लिक करके शेप्स पे ही यहाँ से जाके नीचे ये बैक वाला बना लिया। तो ये दूसरा बटन यहाँ बन गया और ये प्रीवियस स्लाइड पर सेट कर दिया। दोनों के साइज सेम करने के लिए शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक किया और यहाँ से 4x4 के ये दोनों बटन बना दिए, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। इस पे क्लिक करके हम अरेंजेस में गए और इसको हमने यहाँ से कर दिया, सॉरी शेप फॉर्मेट पे गए, अलाइन में गए और इसको हमने कर दिया अलाइन राइट और अलाइन बॉटम कर दिया इसको, ताकि लाइट और बॉटम पे सेट हो जाए। इस पे क्लिक करके भी हमने यही किया, अलाइन लेफ्ट कर दिया इसको और अलाइन बॉटम कर दिया, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इनके कलर्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी हमने, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे थे बने बनाए। तो पहले हम इसको यहाँ पे जाके एक इस तरह का बटन हमने यहाँ पे इसको बना दिया और इस तरह का बटन हमने इसको यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, कलर्स अभी भी इनके मैटर कर रहे हैं कि कलर्स इनके थोड़े से चेंज कर देने चाहिए। तो चलें, ये इस तरह के बटन्स के कलर्स हमने यहाँ पे इनको असाइन कर दिए। ठीक है, तो ये इसके दोनों बटन्स भी इस पे क्रिएट हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब जैसे कि जब क्लिक करे यूजर तो ये नेक्स्ट पर जाएगा क्लिक करने पर और ये बैक पे जाएगा बटन। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन रेड कैसे होंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले होम में जाएंगे, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें हमें इनके नाम रखने हैं, सिर्फ यही हमारे काम के हैं। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, रेक्टेंगल राउंडेड है तो इसका नाम रख लेते हैं ऑप्शन ए और इसका नाम रख लेते हैं ऑप्शन बी और इसका नाम रख लेते हैं ऑप्शन सी। बाकी तो हमारे को इतने खास किए है नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशंस में जाएंगे, एनिमेशन पेन पर क्लिक करेंगे और एनिमेशन पेन पे क्लिक करके इसको एक एनिमेशन देंगे। जैसे कि हम इसको क्या एनिमेशन देना चाह रहे हैं, जैसे यूजर क्लिक करे तो पहले ये पल्स करे। ओके, ये पल्स करेगा ऐड एनिमेशन से, तो इस तरह का पल्स करेगा। फिर अगर ये आंसर सही है तो ऑब्जेक्ट कलर चेंज हो जाए, तो ऑब्जेक्ट कलर क्या हो जाए, भाई ये तो आंसर गलत है तो उसका क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कलर रेड हो जाए। रेड हो जाए तो टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए, ऐड करेंगे फिर यहाँ पर और फिर हमें 4 कलर को चेंज करके इसको कर देना है सपोज टू बी वाइट। तो ये देखें एनिमेशन में ये कुछ इस तरह काम करेगा। ठीक है, अब पहला तो ऑप्शन ये कर रहा है कि जब क्लिक होगा तो क्लिक होने पे सबसे पहले ये पल्स करेगा। ओके, अब पल्स करने के बाद क्या करें, पल्स करने के बाद ये ग्रीन हो या रेड हो तो ये कलर वाला एनिमेशन आ गया। तो ये भी ऑन क्लिक पर है, ये भी ऑन क्लिक पर है। तो पहले क्लिक पे ये काम करेगा, दूसरे क्लिक पे ये काम करेगा और तीसरे कलर पे फॉन्ट का कलर चेंज करेगा। तो हम पहला वाला तो कहते हैं चलो क्लिक पे काम करे, लेकिन दूसरा वाला उसके बाद काम करे। उसके बाद को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, तो जैसे इसको आफ्टर प्रीवियस कहेंगे तो होगा ये कि ये क्लिक पे चलेगा और जब ये पूरा हो जाएगा ये खुद ही चल जाएगा। फिर उसके बाद वाला इसके साथ ही परफॉर्म हो, यानी कि किसके साथ, इससे पहले वाले के साथ, तो उसको करेंगे क्या, विद प्रीवियस। तो अब होगा ये क्लिक पे ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा और उसके साथ ये चल जाएगा। तो इस तरह ये काम हो जाएगा। अब बार बार यही चीज करने से बेहतर है कि इसी को यहाँ पे क्लिक करो और इसी का मामला जो है यहां से लेंगे एनिमेशन पेंटर से और ये इसके ऊपर लगा दो। यही 3 इफेक्ट इस पे काम करेंगे और यही 3 इफेक्ट यहां से लेके एनिमेशन पेंटर से इसके ऊपर लगा दो। यही 3 इफेक्ट इस पे काम करेंगे। मतलब प्रीव्यू करके देखें तो कैसे काम कर रहा है ये। प्रीव्यू में पता चल रहा है कि पहले ये रेड होगा, देन सेकंड वाला होगा, देन थर्ड वाला होगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इसमें से एक ग्रीन भी तो होगा ना। अब कौन सा ग्रीन होगा, सेंटर वाला। तो सेंटर वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके तीनों एनिमेशन सिलेक्ट हो जाएंगे। पहला वाला क्या है, जिससे वो पल्स करेगा जो क्लिक पर है। दूसरा वाला क्या है, जिससे वो कलर चेंज करेगा। दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे जिससे वो कलर चेंज करेगा और उसका कलर हमने यहाँ से रेड रखा था तो रेड से कन्वर्ट करके उसको हम क्या कर देंगे, डार्क ग्रीन कर देंगे। तो ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। फॉन्ट व्हाइट ही रहने देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू करने पे तो ये रेड हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन सवाल ये बताता है कि ये तो काम करें यूजर्स के क्लिक करने पे, ये तो अभी डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, यूजर के क्लिक पे काम करें तो पहले इस पे क्लिक करेंगे, इसके तीनों एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कहा जाएंगे ट्रिगर, और किसके क्लिक करने पे काम करें, खुद इसी के ऊपर काम क्लिक करने पे काम करें। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ए।
दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। और तीसरे वाले का क्या है, ऑप्शन सी। ये लो तीनों बन गए। अब स्लाइड शो करके देखें, अगर यूजर इधर क्लिक करता है, इधर क्लिक करता है और इधर क्लिक करता है, सही है, समझ में आ गई? ओके, अब आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं इस तरह से, आपको 3 5 10 कितने भी क्वेश्चन बनाने हैं, आपने जस्ट क्या करना है, स्लाइड पर राइट बटन दबाना है और क्या कर देना है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करेंगे, सेम स्लाइड सेम एनिमेशन के साथ नीचे आ जाएगी, क्वेश्चन चेंज कर दें। तो यहां पे हमने सवाल अब सही कर दिया, पहला वाला। तो हाँ, अच्छा अब देखिए, अब क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो ये वाला है। तो देखिए इस पे क्लिक किया, इसका तीनों एनिमेशन सिलेक्ट हो गए। पल्स कलर, कलर पे क्लिक करेंगे, रेड आ रहा है, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे जाके, ग्रीन। और जिसको रेड किया था लास्ट स्लाइड पर, उसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे यहाँ से, और ग्रीन किया था उसको रेड कर देंगे। ठीक है, और देखिए ये दोनों सवाल आपके बन गए। नेक्स्ट, सही है, बैक कर तो रहे। नेक्स्ट, बस ये करेंगे खुद से काम। हाँ, ठीक है ना, इस तरह से ये आपके क्रिएट हो जाएगा सारा आंसर।